नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबरों में स्वागत है। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 30 बड़ी खबरें को। वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले आप किस जिले से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनती है कि वीडियो को लाइक के आर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से यूट्यूब हमारी वीडियोस को आगे पहुंचाता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बुंदेलखंड की पहचान अब केवल वीरता और शौर्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि यहाँ की ग्रामीण महिलाएं भी अपने हौसले और उद्यमिता से नई मिसाल कायम कर रही हैं। यूपी के जनपद बांदा में बबेरू क्षेत्र के कुम्हेड़ा गांव की रहने वाली शिल्पा कुशवाहा ने इस बदलाव की मजबूत कहानी लिखी है। कभी घर की चारदीवारी और चूल्हा चौका तक सीमित रहने वाली शिल्पा आज अपने गाँव की महिलाओं के साथ मिलकर बुंदेली स्वाद को एक नई पहचान दिला रही है। दिल्ली से सटे नोएडा के थाना सेक्टर 113 क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर -75 स्थित आईवी काउंटी सोसाइटी में होली के दिन बुधवार को दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 39 वर्षीय साहिल सिंघल के रूप में हुई है। साहिल का एक महिला से विवाहेतर संबंध था, जिसके कारण ये वारदात हुई। घटना से पौष सोसाइटी में हड़कंप मच गया और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। समाजवादी पार्टी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को अपने पैतृक गांव सैफई में पार्टी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ होली मनाई। साथ ही आगामी चुनाव में पीडीए सरकार बनाने का आह्वान किया। उन्होंने शंकराचार्य के कथित अपमान से लेकर अर्थव्यवस्था और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर भाजपा पर तीखा हमला बोला। ब्रज की होली के अनगिनत रंग पूरी दुनिया में मशहूर हैं। कहीं लठमार होली होती है तो कहीं फूलों और लड्डू की होली, लेकिन मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र के बचगांव में एक ऐसी अनूठी और हैरान कर देने वाली परंपरा निभाई जाती है, जिसे जूता होली के नाम से जाना जाता है। बुधवार को होली के पावन पर्व पर इस गांव में बरसों पुरानी ये परंपरा एक बार फिर जीवंत हो उठी, जिसे देखने के लिए आसपास के इलाकों से भारी भीड़ उमड़ी। देश भर में बुधवार को होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उत्तर प्रदेश के इटावा में होली त्योहार के जश्न के दौरान डीजे पर डांस करते करते एक युवक अचानक गिर गया। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है। युवक की मौत के बाद खुशी का माहौल गम में बदल गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश की मेरठ पुलिस ने बुधवार को बताया कि पिछले महीने मवाना इलाके में मृत मिली महिला तुर्कमेनिस्तान की नागरिक है। पुलिस ने पहले जांच के दौरान बरामद आधार कार्ड के आधार पर महिला की पहचान दिल्ली की अर्चिता अरोड़ा के रूप में की थी। हालांकि 25 फरवरी को तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान की 2 महिलाओं द्वारा संपर्क किए जाने और दावे का खंडन करने के बाद पुलिस को अपने दावे का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ज्योति शर्मा मथुरा ब्रज की होली का खुमार इस बार सारी सरहदों को पार कर गया है। सब जग होरी जा ब्रज होरी की कहावत को चरितार्थ करते हुए इस साल भक्तों के उत्साह ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 11 दिनों में बरसाना, नंदगांव, गोकुल और मथुरा समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में करीब 50 लाख श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई है। बुधवार को होली के मुख्य पर्व पर वृंदावन की गलियों में पैर रखने की भी जगह नहीं बची। पश्चिम एशिया में अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य टकराव ने खाड़ी देशों में तनावपूर्ण हालात पैदा कर दिए हैं। इस संघर्ष के बीच यूपी के चित्रकूट मंडल के चारों जनपदों के कुल 371 नागरिक विभिन्न देशों में फंसे हुए हैं। इनमें नौकरी, शिक्षा और मजदूरी के सिलसिले में गए लोग शामिल हैं। उड़ानों के ठप होने के कारण वे स्वदेश लौट पाने में असमर्थ हैं, जिससे भारत में रह रहे उनके परिजन गहरी चिंता में हैं। गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मानव मात्र के जीवन में मर्यादा, जीवंतता, भक्ति और समरसता ही सनातन धर्म की ताकत है। इस परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश के लोगों को गर्व की अनुभूति करनी चाहिए कि मर्यादा, शाश्वत चेतना की जीवंतता, भक्ति का उल्लास और समरसता का भान कराने वाले सभी प्रमुख विरासत स्थल इस प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में रंगभरी होली के दिन आज तड़के एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई। बाइक सवार तीनों युवकों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी। 3 युवकों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पंजाब पुलिस ने वृंदावन में बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कबूतरबाजी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है।
सुनरक रोड स्थित पॉश कॉलोनी हरे कृष्णा ऑर्चिड में छापेमारी कर पुलिस ने हाई प्रोफाइल दंपति को गिरफ्तार किया। आरोप है कि पति पत्नी विदेश भेजने और वीजा लगवाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने APK एंड्रॉइड पैकेज किट फाइल के जरिए मोबाइल हैक कर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 16 राज्यों में 94 लोगों से करीब 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 8 सिम कार्ड और 1 कार बरामद की है। करीब 3 दशक बीत चुके हैं, लेकिन 1996 के चर्चित भोजपुर फर्जी एनकाउंटर केस की आरोपी पूर्व IPS ज्योति बेलूर अब भी CBI की पकड़ से दूर हैं। गिरफ्तारी न होने से मामला अब तक अधर में लटका हुआ है और CBI कोर्ट को सुनवाई आगे बढ़ाने के लिए उनका इंतजार करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में खोड़ा इलाके में 26 फरवरी को एक डिलीवरी बॉय का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ोसी की छत पर चादर के फंदे से लटका मिला। मृतक की पहचान समीर रावत 19 के रूप में हुई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आवारा कुत्तों को लेकर रेजिडेंट्स और डॉग लवर्स के बीच होने वाले विवादों को खत्म करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने नई योजना बनाई है। इस योजना के तहत शहर भर में 1400 डॉग फीडिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। इसके लिए 2.5 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है और टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब पर्यटन उद्योग पर साफ दिखने लगा है। लगातार हो रही बमबारी और मिसाइल हमलों के कारण हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। दिल्ली से दुबई जाने वाली करीब 30 फ्लाइट्स के रद्द होने के बाद यात्रियों में डर का माहौल है और लोग अपने पहले से बुक हॉलिडे पैकेज कैंसिल करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार होली का त्योहार तेज धूप और बढ़ती गर्मी के बीच मनाया जाएगा। भारतीय मौसम विभाग IMD के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में आसमान साफ रहेगा और तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। राजधानी लखनऊ समेत पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में दोपहर के समय गर्मी काफी चुभने वाली हो सकती है, जबकि पूर्वी जिलों में हल्की बूंदाबांदी या छिटपुट बारिश की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के 2 कारोबारी परिवारों के 4 सदस्य इन दिनों दुबई में फंसे हुए हैं। 26 फरवरी को पर्यटन के उद्देश्य से गए राजन अग्रवाल, उनकी पत्नी शिखा अग्रवाल, संजय गोयल और उनकी पत्नी अंजना गोयल क्षेत्रीय तनाव और उड़ानों के प्रभावित होने के कारण वापस नहीं लौट पा रहे हैं। 4 मार्च की उनकी वापसी की फ्लाइट रद्द या स्थगित हो गई, जिसके बाद वे होटल में ही ठहरने को मजबूर हैं।